हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सब सही होंगे और मैं भी यहाँ आपकी दुआओं से सही हूँ। तो आप जैसे कि देख सकते हो, आज मैं एक और वीडियो लेके आया हूँ जिसका टॉपिक है पुट रिक्वेस्ट इन एक्सप्रेस। इसके पहले वाली वीडियो में हमने बात की थी पोस्ट रिक्वेस्ट इन एक्सप्रेस और वहाँ हमने देखा था कि पोस्ट रिक्वेस्ट हम कैसे हैंडल करते हैं एक्सप्रेस। उसी की सीरीज में आज हम बात करेंगे पुट रिक्वेस्ट के बारे में। ठीक है, कि पुट रिक्वेस्ट कैसे हैंडल होती है एक्सप्रेस में और पुट रिक्वेस्ट का क्या बेसिक हमारी एचटीटीपी रिस्पॉन्स है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे पास बहुत सारे मेथड होते हैं एचटीटीपी में। कईयों को आप जानते होंगे, जैसे कि हमारे पास गेट होता है, पोस्ट होता है, पुट होता है, पैच होता है, डिलीट होता है। तो ये सब एचटीटीपी के हमारे प्री डिफाइंड मेथड्स होते हैं। तो आज हम उनमें से तो हम पहले दो मेथड के बारे में बात कर चुके हैं, गेट रिक्वेस्ट और पोस्ट रिक्वेस्ट के बारे में। आज हम बात करेंगे थर्ड मेथड के बारे में जिससे कहता है पुट रिक्वेस्ट इन एक्सप्रेस। ठीक है, तो तो चलिए चलता है स्लाइड की तरफ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले समझते हैं पुट रिक्वेस्ट होती क्या है। तो पुट रिक्वेस्ट जहाँ तक की बात है, एचटीटीपी का एक मेथड होता है जिसमें कि अगर हमें एंटायर रिसोर्स अपडेट करना है तो हम पुट रिक्वेस्ट मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम इसके डिफरेंस की बात करें तो पैच में अगर हम बात करेंगे तो पैच क्या होता है, हमारा एक स्पेसिफिक फील्ड को अपडेट करने के काम आता है। ठीक है, लेकिन अगर आप पुट की बात करेंगे तो पूरा का पूरा जो एंटायर रिसोर्स है मुझे अपडेट कर सकते हैं या रिप्लेस कर सकता है। ठीक है, तो उसे एक एग्जांपल की तरह समझ सकते हैं कि अपडेटिंग, अगर यूजर डिटेल, अगर हमें डेटाबेस में यूजर डिटेल लेनी है तो हम कैसे अपडेट कर सकते हैं, वो हम यहाँ उसमें यूज कर सकते हैं पुट रिक्वेस्ट। ठीक है, तो एक छोटा सा डिफरेंस मैं बता देता हूँ कि पुट और पैच में क्या डिफरेंस होता है, फिर हम एक एग्जांपल के साथ इसे करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक पुट एग्जांपल का वो है कि पुट एग्जांपल को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं। तो पर्पस क्या होता है यहाँ ये, कि अगर हमें पूरा एंटायर रिसोर्स अपना नए के साथ रिप्लेस करना है या नया रिसोर्स क्रिएट करना है, मतलब जो पहले से रिसोर्स है उसे रिप्लेस करना है एंटायर रिसोर्स का नई रिसोर्स के साथ, तो हम पुट रिक्वेस्ट यूज करेंगे। ठीक है, इसमें लेकिन पुट और पैच में डिफरेंस ये होता है कि अगर कोई भी फील्ड मिस है रिक्वेस्ट में तो वो फील्ड रिमूव हो जाती है रिसोर्स में से। मान लीजिए आपके डेटाबेस में नेम और ईमेल है। ठीक है, अगर आपने अपडेट किया पुट रिक्वेस्ट के और आपने नेम पास किया, ईमेल नहीं किया, तो ईमेल का जो रिसोर्स है वो वहां से रिमूव हो जाएगी वो फील्ड। ठीक है, तो इसमें क्या था, मल्टीपल पुट रिक्वेस्ट सेम डेटा को हम कर सकते हैं सेम स्टेट। तो ये एग्जांपल हम करेंगे इसमें, आज वीडियो में देखेंगे ये पुट रिक्वेस्ट हम कैसे कर सकते हैं एक्सप्रेस में। तो अब बात करते हैं पैच रिक्वेस्ट की। तो पैच रिक्वेस्ट भी होता है लेकिन इसे पार्शली अपडेट कर सकते हैं। अगर हमें कोई उस पर्टिकुलर रिसोर्स में कोई स्पेसिफिक फील्ड अपडेट करनी है, मान लीजिए ईमेल आईडी अपडेट करनी है, तो हम उसके लिए यूज करेंगे पैच रिक्वेस्ट। ठीक है, तो ये बेसिकली यूज होता है वहाँ जहाँ हमें सिंपली एक फील्ड, प्रोवाइडेड फील्ड हमें रिप्लेस करनी हो, ठीक है, या अपडेट करनी हो। बाकी फील्ड से हमें कोई इशू नहीं है, हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, सिर्फ हमें अपनी जो हमारी फील्ड को हम अपडेट कर रहे हैं हम उसी फील्ड को फोकस करेंगे और इसे अपडेट करेंगे। तो नीचे यहाँ सिंटैक्स में मैंने आपको शो किया हुआ कि ईमेल हम कैसे पास ऑन कर सकते हैं कि पैच रिक्वेस्ट में। तो चलिए अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि पुट रिक्वेस्ट एक्सप्रेस में कैसे काम करती है। तो चलिए चलता हमने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। तो आप देख सकते हैं ये हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ आ गए हैं और हमने ये सब कोड जो प्रीवियसली अभी तक हम किसी वीडियो में बनाते हुए आ रहे हैं उसी कोड का हम यूज़ करेंगे और एक पुट रिक्वेस्ट हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो अगर बाय डिफॉल्ट देख लेते हैं, अभी हमारे पास एपीआई यूजर्स का है और एपीआई यूजर आईडी से रिक्वेस्ट हम जो ले रहे हैं वो है। तो अभी हम ऐप डॉट पुट का यूज़ करेंगे। तो पुट रिक्वेस्ट हम कैसे क्रिएट करेंगे, तो चलिए करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, ऐप डॉट पुट का यूज़ करूँगा। ठीक है, और यूआरएल जो होगा मेरा /API/user और बैक और आईडी। ठीक है, पहले हालांकि यही यूआरएल मैं गेट में ले रहा हूँ जब मैं एक इंडिविजुअल यूआरएल एक इंडिविजुअल रिकॉर्ड आईडी की बेस पे फेच कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन उसी को हम यूज करेंगे अपनी पुट रिक्वेस्ट में। ठीक है, तो इसमें क्या करूँगा, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स आपको ऑलरेडी पता है कि हमें देना होगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, रिसोर्स को रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो इसे कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम आईडी फेच करनी होगी। तो आईडी फेच करने के लिए क्या करूँगा, कॉन्स्टेंट लूंगा आईडी इज इक्वल टू, इसमें क्या करूंगा, जो आईडी होगी तो रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आईडी होगा। ठीक है, ये होगा, लेकिन अब आपको पता है जो रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आईडी आपके पास आएगी वो स्ट्रिंग में होगी, तो उससे क्या करना पड़ेगा, हमें इंटीजर वैल्यू में चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए कैसे करता है, पाथ INT यूज करूंगा और इंटीजर वैल्यू में इसे चेंज कर दूंगा। ठीक है, तो ये आ गई आपके पास। तो उसके पास क्या करेंगे फिर बाद में, अब हमें इसमें से दो वैल्यू जो हमारे अगर हम यूजर्स पे काम करेंगे, हमारा ये यूजर्स है जिसमें आईडी 6 है, यूजर नेम और डिस्प्ले नेम, तो इस यूजर नेम को हेनरी को हम चेंज करेंगे। ठीक है, और डिस्प्ले नेम है तो यहाँ दो प्रॉपर्टी मैनेजर पास ऑन करनी पड़ेगी।
तो दो प्रॉपर्टी मेरी रिक्वेस्ट मुझे बॉडी में देनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूँगा ना, डिस्ट्रक्चर कर लूँगा। क्या होगा, पहला यूजर नेम और दूसरा डिस्प्ले नेम, ठीक है। और वो कहाँ से मिलेगी, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से मुझे, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने आईडी निकाल दी है यूआरएल पे और उसे और अपने पैरामीटर निकाल लिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सर्च करेंगे इंडेक्स की यूजर इंडेक्स पे हमारी आईडी एग्जिस्ट करती है नहीं आती है, ठीक है। तो चलिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो मैं यहाँ लूंगा एक कांस्टेंट यूजर इंडेक्स, ठीक है। सर्च करूंगा तो यूजर इंडेक्स को मैं ऊपर करूंगा यूजर्स, जो मेरे यूजर्स है ऊपर, ये जो मेरे बनाए हैं ये देख सकते हैं आप यहाँ, मेरा ये कांस्टेंट यूजर का जो आ रहा है, मैं इसी को ले रहा हूँ, ठीक है। तो यूजर्स को मैं लूंगा और फाइंड इंडेक्स करूंगा, फाइंड इंडेक्स, और इसमें क्या करूंगा, यूजर के आईडी को मैच करूंगा। तो यूजर डॉट आईडी किससे मैच करूंगा, जो मेरी आईडी का आई है मेरे पास, ठीक है। तो ये मेरी ऑलरेडी आईडी से मैच करूंगा, जो ये अभी हम टेस्ट कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, ये आईडी है मेरी, ये मेरी यूजर आईडी है, ठीक है। तो इस आईडी को मैं क्या करता हूँ, इसे आईडी को मैं ले लेता हूँ, मैं इसे ले लेता हूँ यूजर आईडी, ठीक है। तो यूजर आईडी एक अच्छा वर्ड रहेगा, तो इसे यूजर आईडी करके मैं पास ऑन कर दूंगा, ठीक है। तो यूजर इंडेक्स है। अब यहाँ एक कंडीशन पास करूंगा, चेक करवाऊंगा, अगर यूजर इंडेक्स नहीं मिलता, मान लीजिए नहीं मिलता, या ट्रिपल इक्वल टू में -1 रिकॉर्ड में मिलता है उसे वर्क करने पे, तो क्या करूंगा, रिटर्न कर दूंगा रिस्पॉन्स में स्टेटस 404, और एक मैसेज भी पास ऑन कर दूंगा, मैसेज भी पास ऑन करूंगा डॉट सेंड, और उसमें स्टेटस करूंगा और जेसन में मैसेज पास ऑन कर दूंगा। तो क्या करूंगा, जेसन, और यहाँ इसमें मैसेज लिखूंगा और लिख दूंगा यूजर नॉट फाउंड, ठीक है। अगर मुझे यूजर कुछ पर्टिकुलर आईडी पे नहीं मिला तो मैं यूजर नॉट फाउंड का एक मैसेज डिस्प्ले कराता हूँ, ठीक है। इसके अगेंस्ट अगर मुझे मिलता है, मान लीजिए मेरे पास है, तो मैं क्या करूँगा, तो मेरी जो यूजर्स है और उनका जो यूजर इंडेक्स तो मैंने यहाँ से लिया है, ठीक है। तो ये जो यूजर इंडेक्स है वो अगर मिलता है उस पर्टिकुलर आईडी के इंडेक्स पे, तो क्या करूँगा, उसके जो आईडी है, तो आईडी ऑलरेडी मैं चले जो कि मुझे यहाँ से मिलेगी, जो मैं ले रहा हूँ इसके पाथ इंटीजर पे, रिक्वेस्ट डॉट पैरा में जो पाथ इंटीजर ले वो यूजर आईडी में पास ऑन कर दूंगा यहाँ। साथ ही अपने जो मेरे यहाँ मैंने यूजर नेम डिस्प्ले नेम लिया उसे भी मैं पास ऑन करूंगा, क्योंकि मैं वैल्यू कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है अगर आप कोई फील्ड नहीं दोगे तो वैल्यू रिप्लेस हो सकती है उसमें। तो मैं उसे एज इट इज डिस्प्ले नेम ले लूंगा, ठीक है। तो ये मैंने पास ऑन कर दिया, सेव कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करूंगा, इसे रिस्पॉन्स कर दूंगा, अगर मेरे पास रिस्पॉन्स तो जेसन पास ऑन करूंगा और उसे मैसेज डिस्प्ले कराऊंगा कि यूजर अपडेटेड, और साथ में एक यूजर पास ऑन कर दूंगा, ठीक है। तो मैसेज लिख दूंगा, मैसेज में क्या मैसेज दूंगा, मैं दूंगा यूजर अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है। साथ ही डेटा में पास कर दूंगा, डेटा नहीं, मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं यूजर ले लेता हूँ, ठीक है। यूजर पे ही रहेगा, यूजर अच्छा, अभी हम यूजर पे काम कर रहे हैं। तो यूजर्स और यूजर का इंडेक्स जो मेरे पास है, ठीक है। तो मेरे पास यूजर इंडेक्स है ना, यूजर इंडेक्स, हाँ, ठीक है। तो ये सेव कर दो, ठीक है। तो ये आपकी पुट रिक्वेस्ट पूरी हो गई। तो यहाँ अभी तक हमने क्या किया, आप देख सकते हैं, पुट रिक्वेस्ट करी और API/user/id से हमने रिक्वेस्ट में कुछ पैरामीटर लिए। पहले मैंने यूजर आईडी निकाल ली, जो भी मेरी रिक्वेस्ट डॉट पैराम डॉट आई डी में ये जो मेरी आईडी यहाँ आएगी, यूजर आईडी निकाल ली। उसके बाद मेरा जो बॉडी में यूजर नेम डिस्प्ले नेम पास ऑन करूँगा, और रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से डिस्ट्रक्चर कर लिया। अब फाइंड कर रहा हूँ यूजर इंडेक्स, यानी जो आईडी आ रही है उसमें मेरी एग्जिट करती है, अगर नहीं मिलेगी तो मैं इसे स्टेटस में 404 करके मैसेज डिस्प्ले कर दूँ यूजर नॉट फाउंड, और अगर मुझे वो मिली तो उस पर्टिकुलर आईडी में आईडी पास ऑन चली जाएगी रिसोर्स में, यूजर नेम डिस्प्ले नेम जो भी मेरा है वो अपेंड हो जाएंगे, और इसे मैं यूजर में डिस्प्ले करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए एक रिक्वेस्ट करते हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे पोस्टमैन। आपको मैंने बता दिया कि विजुअल स्टूडियो के अंदर से हम कैसे पोस्टमैन को इंस्टॉल करते हैं, हम हिट कर सकते हैं। तो ये मेरी API है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सब क्लोज कर लेता हूँ। तो API/user/ है, तो पहले क्या करता है, सर्वर को स्टार्ट करता है, ठीक है। तो npm स्टार्ट कर देंगे, तो ये हमारा नोड हाउस सर्वर स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अब चलते हैं किसकी तरफ, पोस्टमैन की। तो पोस्टमैन की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, हाँ, हम पोस्टमैन की तरफ आ गए हैं। तो एक्सप्रेस में जाऊंगा और मैं करूँगा एक रिक्वेस्ट को ऐड रिक्वेस्ट करूँगा, और
रिक्वेस्ट को क्रिएट करूँगा जो कि मेरी पुट रिक्वेस्ट होगी। ठीक है, तो यहाँ में ऑलरेडी यहाँ आपको बहुत सारे मेथड है, तो हम बात कर रहे हैं आज पुट रिक्वेस्ट की। और लोकल होस्ट 3000/API/users/ और हम किस रिकॉर्ड को चेंज करना चाह रहे हैं, हम अपडेट करेंगे इस 6 नंबर के रिकॉर्ड को। ठीक है, मैं पास ऑन कर दूंगा 6 नंबर का रिकॉर्ड। ठीक है, और इसमें बॉडी में हमें वैल्यू पास ऑन करनी पड़ेगी जेसन के। तो कैसे पास ऑन करेंगे वैल्यू को हम, तो इसमें मैं क्या करूँगा, यूजर नेम जैकी कर दूंगा ये, क्योंकि जेसन है तो ये हमें डबल कोट्स में लेनी होगी। ठीक है, और अगर मैं और इसके बाद हमें डिस्प्ले नेम भी लेना होगा। तो डिस्प्ले नेम को मैं बदल नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो डिस्प्ले नेम मेरा जो है अभी इंडेक्स में वो हेनरी है, तो मैं हेनरी को एज इट इज रखूंगा, सिर्फ खुद का यूजर नेम चेंज करूंगा। ठीक है, तो डिस्प्ले नेम है, तो ये आपके बन गए। ठीक है, तो ये बॉडी है, ये पुट रिक्वेस्ट है, और यूजर फ्रॉम आईडी नंबर 6 जो कि हेनरी है इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को चेंज कर रहा है। ठीक है, और फेच भी करेंगे कि देखेंगे क्या पर्टिकुलर रिक्वेस्ट में पोस्ट रिक्वेस्ट में चेंज हुआ नहीं हुआ। ठीक है, तो सर्वर हमारा ऑलरेडी नहीं है, तो चलिए हिट करता है और क्लिक चेक सेंड भेजता रिक्वेस्ट, और मैंने क्लिक किया तो एक्चुअली क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें, तो एरर आ रहा है रेफरेंस आईडी इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारी आईडी क्या डिफाइन नहीं हुई है। तो अच्छा, हाँ, आईडी नॉट डिफाइंड, तो आईडी में प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअली हमारी आईडी में ये नॉट डिफाइंड है, ये आईडी हमारी ये नहीं होनी चाहिए थी, यूजर आईडी जाएगी। ठीक है, अब सब सही है ना। हाँ ठीक है, अब सही है। अब दोबारा से रिक्वेस्ट करते हैं, तो क्या करते हैं, दोबारा सेंड करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ आपका सर्वर पर रनिंग हुआ पोर्ट, और आप यहाँ देख सकते हो आपने जैकी और हेनरी भेजा। जैकी और मेरे 6 नंबर की पोस्ट रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो मैसेज अब यूजर अपडेट फिक्स हुआ, यूजर नेम देखिए आपका जैकी और डिस्प्ले नेम हेनरी हुआ। ठीक है, अगर मैं इसे कॉल करना चाहता हूँ एक नई रिक्वेस्ट के साथ, तो मैं गेट पे क्लिक करूंगा। अब गेट पे हम रिक्वेस्ट देखेंगे फिक्स नंबर के रिकॉर्ड क्या हमारा चेंज हुआ। तो गेट तो ऑलरेडी है ही मेरे पास, तो मैं क्या करूँगा, लोकल होस्ट फिक्स पे रिक्वेस्ट मारूंगा। ठीक है, तो सेंड करूंगा, तो आप देख सकते हैं, तो जैसे मैंने 6 नंबर का रिकॉर्ड फैच किया, यूजर नेम ऑलरेडी जैकी हो गया और डिस्प्ले नेम हेनरी हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे हमने पोस्ट रिक्वेस्ट को हिट करा। ठीक है, तो आप ऐसे देख सकते हैं कि कैसे हमारा रिस्पॉन्स है। आप देख सकते हैं 240 रिस्पॉन्स है। अगर आप इसमें कोई ऐसी आईडी दे दो जो मैं तो नहीं है, मान लीजिए मैं आपने दे दी इसे 9, क्योंकि ऑलरेडी नहीं है। ठीक है, तो मैं 9 को सेंड करूंगा, तो आप देख सकते हो मैसी यूजर नॉट फाउंड आपका आ रहा है, जो कि आपने यहाँ एक यूजर ऑथेंटिकेशन में हमने चेक किया था कि अगर मेरे पास आईडी नहीं है तो यूजर नॉट फाउंड का मेरे से आया, तो यहाँ यूजर नॉट फाउंड का सक्सेसफुली रेड हो रहा है। ठीक है, तो वापस मैं फिक्स पे ही कॉल करता हूँ। ठीक है, तो 6 पे आगे वापस सेंड करूंगा, और ये आपके गेट जो हो गया, तो गेट में चेंज हो रहा है। ठीक है, ये पोस्ट रिक्वेस्ट है आपकी, स्टेटस में आपके पोस्ट रिक्वेस्ट आपकी जा रही है, पुट रिक्वेस्ट है, सॉरी पुट रिक्वेस्ट है। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुट रिक्वेस्ट में अगर आपको अगर मान लीजिए मैंने एक कॉलम नहीं भेजा, मान लीजिए मैंने हेनरी भेजा ही नहीं। ठीक है, पुट रिक्वेस्ट की बात कर रहे हैं हम, तो पुट रिक्वेस्ट में हमने मान लीजिए मैंने डिस्प्ले नेम में हेनरी नहीं भेजा, तब क्या होगा, तब मैं क्या करूँगा, सेंड करूँगा, और आप देखोगे यहाँ कि मैसेज यूजर अपडेट सक्सेसफुली तो जरूर हुआ, आईडी 6 में यूजर नेम जैके है, लेकिन आपने देखा कि डिस्प्ले नेम यहाँ रिमूव हो गया। ठीक है, तो चलिए फेच करते हैं आईडी नंबर 6, सेंड करता हूँ, तो आप देखोगे कि आईडी के बाद यूजर नेम और जो डिस्प्ले नेम आ रहा था वो नहीं आ रहा। तो ये डिफरेंस है पुट में, कि पुट में अगर कोई वैल्यू, अगर कोई फील्ड आपको अगर आपने कोई भेजी नहीं है, तो वो क्या होती है, वो वहाँ रिमूव हो जाती है रिचोर्ट्स पे। ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ अगर मैं एम्प्टी डिस्प्ले नेम भेज देता हूँ, मान लीजिए मैंने डिस्प्ले नेम एम्प्टी भेज दिया, एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, सेंड करता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ डिस्प्ले में एम्प्टी आया, और गेट रिक्वेस्ट जब मैं इसी रिकॉर्ड को करूँगा तो यहाँ डिस्प्ले में एम्प्टी आया। ठीक है, तो इस तरह से देखा, और अगर मान लीजिए मैंने ये दोनों ही नाम, मान लीजिए मैंने ये यूजर नेम और डिस्प्ले नेम हटा दिए। ठीक है, एम्प्टी भेज रहा हूँ, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं। ठीक है, तो सेंड करता हूँ, तो आप देख सकते हो यूजर में आईडी फिक्स है, और जब आप इसे गेट रिक्वेस्ट करोगे तो वहाँ रिचोर्स भी रिमूव हो गया। तो ये लॉजिक है पुट रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस में कैसे यूज़ करते हैं और कैसे हैंडल करते हैं। साथ ही मैंने आपको बताया कि पुट रिक्वेस्ट में अगर कोई आप फील्ड नहीं भेजोगे तो वो रिचोर्स में से भी वो फील्ड रिमूव हो जाती है। तो आपने देखा कि कैसे हमने अपनी एक्सप्रेस जैसे पुट रिक्वेस्ट को हैंडल करा। साथ ही देखा कि कोई फील्ड अगर हम नहीं भेज रहे हैं तो वो फील्ड भी वहाँ से रिमूव हो जाएगी।
तो ये था आज के लिए, वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पैच रिक्वेस्ट के बारे में। अगर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।